अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रहे हैं कर्फ्यू के हवाले से कि कर्फ्यू लगेगा। इस हवाले से ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और खुशखबरी आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक वीडियो शुरू करने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है, एक इंटरव्यू में कहा कि एंकर ने उनसे सवाल किया और उस सवाल में कि क्या कर्फ्यू लगेगा या नहीं लगेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, तफसील से जवाब दिया। मैं आप दोस्तों को समझाता चलूँ कि पहले जो हमने कर्फ्यू लगाया था, उन्होंने उस वक़्त लोगों को इल्म नहीं था कि कोरोना वायरस से किस तरह बच सकते हैं। ये उनके जो डोज वगैरह नहीं आए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों को इल्म हो चुका है। बहुत से लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लिया हुआ है और ऐसा कोई भी सवाल ही पैदा नहीं होता कर्फ्यू के हवाले से। लेकिन इसका यह हिरगिज़ मतलब नहीं है कि आप लोग SOPs पर अमल न करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कर्फ्यू के हवाले से जो अफवाहें थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर 10,000 तक भी केस आ जाए तो कोई मतलब फिर भी कर्फ्यू हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि लोगों ने वैक्सीन ली है। अभी लोगों को पता है कि इस वायरस से किस तरह बचना है, यानी लोगों में एक शुऊर आ चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत ज़्यादा वो तशवीश है थोड़ा, क्योंकि दोस्त मैसेज करते थे कि यार उमेर भाई आए या ना आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एहतियाती तदाबीर अपनाएं और मास्क लगाएं, मास्क के बगैर बिल्कुल ना निकले। और इसके साथ साथ ही आप अपना जो इजाफी डोज़ है, बूस्टर डोज़ है, वो भी आप लोग लगवाएं ताकि आप लोग इस वायरस से जो है ना वो बच सके। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।